एक समझदार औरत अपने घर का बजट प्लान ऐसे बनाती है कि उसका पूरा महीना भी अच्छी तरीके से गुजर जाए और महीने के एंड में भी उसको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और साथ ही ग्रॉसरी लिस्ट बनाते वक्त हमेशा ऐसी ख्याल करनी चाहिए कि कोई ऐसी फजूल की चीज़ अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में शामिल ना करे कि जो पूरा महीना इस्तेमाल भी ना हो और महीने के शुरू में हमारी एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बाउंड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैंने कहीं सुना है कि नाश्ता हमेशा बादशाहों की तरह होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाश्ते के टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रख दें और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो हेल्दी हो और हम कहें कि हम तो बादशाहों की तरह नाश्ता किए हैं। नाश्ते में ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि हेल्दी हों और आपकी सेहत के लिए अच्छी हों, ताकि सारा दिन जो हम लोग काम करते हैं वो एनर्जी हमें मिल जाए। क्योंकि ख़ास तौर पे लेडीज़ जब काम करना शुरू करती हैं तो जाके दिन के खाने पे वो फारिग होती हैं और उसके बाद फिर वो जो है ना खाना वगैरह खाती हैं। इस दौरान उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि बीच में ब्रेक कर लें या कुछ और कर लें। वैसे जो लोग जॉब करते हैं वो तो जब ड्यूटी पे जाते हैं तो 10-11 बजे लाजमी ब्रेक होती है। हम लोग भी जब घर में होते थे और जब सारी जिम्मेदारियां माओं के ऊपर थी तो हम लोग भी 9-10 बजे ऐसे होता था कि चाय बनाते थे और साथ कुछ ना कुछ घर में जो चीज़ पड़ी होती थी वो चाय के साथ इंजॉय कर लेते थे और फिर दिन के खाने में जो है ना हमें इतनी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आम लोग जो आजकल शादीशुदा औरतें हैं, जिनके बच्चे हैं और जिनके ससुराल है ख़ास तौर पर, वो मेरी बेचारी बहनें जो होती हैं वो इतनी मसरूफ़ होती हैं खाने पकाने में, जाके उनको फिर दिन के खाने पे टाइम मिलता है, जाके तब सुकून मिलता है वो दिन का खाना खाती हैं। तो इसलिए अगर वो नाश्ता हेल्दी कर लेंगी तो फिर वो सारा दिन जो है ना बेफिक्र हो जाएंगी और आसानी से अपने काम सर अंजाम देंगी और लंच तक वो जो है ना उनको इतनी ख़ास खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नाश्ते में मैंने जो है ना अंडा ब्रेड लिया है और आप लोगों ने चेक किया होगा हमारा जो नाश्ता होता है वो डेली हिसाब से चेंज होता है। कभी हम लोग क्या बना रहे होते हैं, कभी क्या बना रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जब ज़ईद की इवनिंग होती है तो फिर हम लोग नाश्ता इकट्ठा करते हैं। फिर मैं नाश्ते में थोड़ा सा हट के बना लेती हूँ। अगर ज़ईद की मॉर्निंग हो फिर वो सुबह सुबह निकल जाते हैं नाश्ता करके और फिर मैं जो है ना जब काम शाम करती हूँ तब नाश्ता बनाती हूँ। और इस तरह हमारी ये जो घर की रूटीन है चलती रहती है। रूटीन जो घर की होती है वो एक जैसी नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। कभी इंसान की कौन सी रूटीन चल रही होती है घर की, कभी कौन सी रूटीन चल रही होती है। हर घर की रूटीन चेंज होती है। एक लेडीज़ अगर दूसरी लेडीज़ को ये कहती है कि तुम काम इस तरह करो तो वो उसके मुंह की तरफ देख रही होती है। क्यों देख रही होती है? उनके घर की रूटीन जो होती है वो चेंज होती है। इसलिए हम लोग आप लोगों को ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि आप हमारी वाली रूटीन अपनाएं। हाँ, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको हमारे कामों से थोड़ी सी मोटिवेशनल मिलती है और आप जो है ना काम करने में थोड़ी सी आमादा हो जाती हैं और थोड़े से आइडिया आपको मिल जाते हैं। मुझे खुद भी होता है, कितनी जगह से मैं आइडिया लेने की कोशिश करती होती हूँ। मुझे जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको अपना लेती हूँ। मैं लकीर की फ़कीर नहीं हूँ कि भाई जो हमारे चलता आ रहे हैं तो हम वैसे ही चलेंगे, नहीं। जहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ मिली, चाहे वो जिससे भी मिली, उसको पिक कर लिया और उसको अपनी आदत बना ली। और ये मेरा जो ग्रॉसरी से लिस्ट बनाने से पहले वाले काम है कि मैं जब लिस्ट बनाती होती हूँ तो ये मेरी ग्रॉसरी का एक खाना है और इसमें मेरी सारी ग्रॉसरी पड़ी होती है और वो फिर मैं खोलती हूँ। उसमें से मैं जो है ना जितनी चीज़ें होती हैं वो निकालती हूँ। महीने के दौरान कभी हमें जल्दी होती है, कभी कुछ तो हम लोग ऐसी जो है ना उठा उठा के डब्बों में चीज़ें डालते रहते हैं। लेकिन जब महीना शुरू होता है तो मैं आके लाजमी एक दफ़ा पूरा दराज चेक करती हूँ कि कौन सी चीज़ हमारे पास है और कौन सी नहीं है। जो नहीं है वो फिर मैं लिस्ट में ऐड करती जाती हूँ। लिस्ट ज़हीद बनाते हैं और मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। मैं घर के काम भी करती रहती हूँ और साथ साथ जाती हूँ कमरे में और उनको बताती हूँ कि फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। इस तरह ये होता है कि लिस्ट बनाने में हमारी जो है ना बहुत हेल्प हो जाती है और साथ जो मेरे अंदर जो डब्बे शब्बे होते हैं वो भी खाली हो जाते हैं और फिर मैं उनको धो भी लेती हूँ। ये सारे काम जो है ना ज़हीद जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो उससे मैं पहले करती होती हूँ। मैं जो वो वाली सुबह होती है वो मेरी बड़ी प्रोडक्टिव सुबह होती है। उसमें मैंने सारे मसाले निकालने होते हैं, दालें अगर पड़ी हैं वो निकालती हूँ, मसाले देखती हूँ कौन से हैं कौन से नहीं हैं। फालतू चीज़ मैंने कभी भी नहीं मंगवाई। हाँ, जो लोग हम लोग रेसिपी ट्राइयाँ करते हैं मैं उसकी जो चीज़ें होती हैं वो पहले से मंगवा के नहीं रखती हूँ। हाँ, जिस दिन मैंने ट्राई करनी होती है उस दिन मैं बाहर चली जाती हूँ और जो जो चीज़ में ज़रूरत होती है वो मैं ले आती हूँ और फिर जो है ना वो वाली रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ। क्योंकि पहले पहले मैं ऐसे करती थी कि
जब हम लोग ग्रॉसरी करने जाते थे मैं ज़हीद के साथ जाती थी, और वहाँ पे जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ती होती थी तो मैं कहती है ये मैं फ़लाँ रेसिपी ट्राई करूँगी, उसके लिए मैं ये ले लूँ, फिर मैं कहती हूँ मैंने फ़लाँ रेसिपी ट्राई करनी है उसके लिए ये ले लेती हूँ। और अक्सर ये होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता होता है, वो टाइम गुजर जाता है और फिर वो चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ख़राब हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका जो टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे घर बच्चे तो हैं नहीं हैं। हाँ, जिन घरों में बच्चे होते हैं उन घरों में ये आपको पता है कि रेसिपी बनती रहती हैं, तो फिर वो जो होती हैं उनकी चीज़ें ज़ाया नहीं जाती हैं। मेरे ये होता है कि कभी मैं ऐसे होती जब जाती थी ज़हीद के साथ तो मलाई के डब्बे उठा लाती थी, और मायोनीज़ और चीज़ और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें होती थी वो ले आती थी, कहती थी कि ये वाली रेसिपी ट्राई करूँगी, फ़लाँ रेसिपी ट्राई करूँगी। फिर वो नहीं मैं ट्राई कर पाती थी और वो मेरी सारी जो है ना फ्रिज में चीज़ें एक्सपायर हो जाती थी और फिर मैं जो फेंक देती थी। आपको पता है ये चीज़ें आजकल बहुत महंगी मिलती हैं और इससे जो बजट होता है वो आउट हो जाता है। इसलिए अब मैं ये कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीद के नहीं लाती। हाँ, मुझे कोई रेसिपी ट्राई करनी होती है तो मैं बेकरी चली जाती हूँ और वहाँ से साशे वगैरह ख़रीद के ले आती हूँ, उस तरह मेरी वो जो रेसिपी होती है वो ट्राई हो जाती है। इस तरह कि हम लोग जो लापरवाहियाँ करते हैं इससे हमारा जो बजट होता है आउट हो जाता है, और ये सारा कुछ एक लेडीज़ के हाथ में होता है। हमेशा वो अपनी लिस्ट में चीज़ें ऐड करें जिसकी आपको ज़रूरत है, बिला ज़रूरत जो चीज़ें होती हैं उनको लिस्टों में ऐड ना किया करें। हाँ, जब आप लोग को ज़रूरत होती है तो फिर मंगवा लिया करें, वो उस तरह फिर ठीक होता है। और लिस्ट बनाते वक्त ख्याल रखना चाहिए कौन सी चीज़ हमारे घर है कौन सी नहीं है, वो जो नहीं है वो चीज़ें मंगाया करें, जो हैं उनको बीच में से कट कर लिया करें। इस तरह आपकी बहुत बड़ी बचत हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो ग्रॉसरी की लिस्ट लापरवाही से बना लेते हैं वो हमारी एक अच्छी खासी अमाउंट जो होती है वो ग्रॉसरी में ही जो है ना चली जाती है और फिर हमारे लिए बचत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं बचत का जो सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि मैंने कोई ऐसा इन्वेलप या कोई ऐसा जो है ना घर में कोई चीज़ नहीं रखी हुई है कि जिसमें वो मैं पैसे जमा करूँ और उसमें बचत करूँ। मैं हमेशा जो है ना 1 या 2 कमेटियाँ मेरी चल रही होती हैं। अगर हमारे हालात बेहतर होते हैं तो फिर 2 कमेटियाँ होती हैं, और अगर जिस साल हमारे हालात जो होते हैं टफ जा रहे होते हैं फिर मैं 1 कमेटी, लेकिन 1 कमेटी मैं लाजमी डालती होती हूँ, 5000 वाली लाजमी कमेटी डालती हूँ। अगर आप 5000 वाली कमेटी डालेंगी तो आपकी जो है ना तकरीबन 12 महीने की जो कमेटी होती है उसमें आपकी 60,000 कमेटी निकलेगी, और वो जो 60,000 होते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है ना इंसान का बन जाता है। अगर कोई आपकी ऐसी मशीनरी वगैरह ख़राब हुई है या आपने फ्रिज लेना है या आपने वॉशिंग मशीन लेनी है, क्योंकि ये जो घर हैं ये मुकम्मल नहीं होती हैं। अगर आज हमने वॉशिंग मशीन ली है वो 2-3 साल बाद वो ख़राब हो जाती है, फिर हमने नई लेनी होती है, सर स्पिनर हमारे ख़राब हो जाते हैं। इस तरह फिर ये जो एक कमेटी होती है ये हमारी बहुत हेल्प करती होती है चीज़ें लेने। और मैंने जितना कुछ भी बनाया है इस घर में वो मैंने कमेटियों में ही बनाया है। गाँव का जो घर है हम सेट करते हैं वो भी मैं कमेटियों में बनाती हूँ। हर साल मेरी 1 या 2 कमेटियाँ निकलती हैं तो हम जाके वहाँ पे काम करवा लेते हैं। नहीं तो जो हम कहें कि हमें ऐसी बचत करें तो ऐसी बचत कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर मशवरा दूंगी कि आप जो है ना कमेटी लाजमी डाला करें। यहाँ मेरे सारे काम हो गए थे और यहाँ पे ज़हीद जो है ना ग्रॉसरी करके भी ले आए। हम लोग जो है ना ग्रॉसरी किसी कोई बहुत बड़े मॉल से या सुपर स्टोर से नहीं करके लाते हैं। हमारे जो है ना एरिया में एक परचून की दुकान है, और उस मतलब जो है ना वहाँ वो ग्रॉसरी की दुकान है, वहाँ से लोग जो है ना ग्रॉसरी की जो है ना लिस्ट लेके जाते हैं और लिस्ट उनको थमाते हैं और वो जो है ना लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें निकाल के दे देते हैं। वहाँ का रेट भी अच्छा होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े मॉल होते हैं या सुपर स्टोर होते हैं वहाँ का रेट थोड़ा चेंज होता है, वो ज़्यादा होता है। और ये जो आम दुकानें होती हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं वहाँ से हमें जो है ना ये चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ग्रॉसरी यहीं से करें। और दूसरा ये होता है कि जब हम लोग ऐसे सुपर स्टोर या किसी बड़े मॉल में ग्रॉसरी करने जाते हैं तो फिर हमें इर्द गिर्द भी बहुत सी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। कोई बर्तन पसंद आ जाता है तो उससे भी हमारी अच्छी खासी अमाउंट जो होती है ना वो उसमें खर्च, क्योंकि औरतों की आदत है, औरत जहाँ पे बर्तन देखती है वहाँ पे उससे सब्र नहीं होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिला ज़रूरत ही वहाँ से ख़रीद लेती हैं, जो उसकी ज़रूरत नहीं होती हैं। जो बर्तन वगैरह या किचन की जितने भी आपने टूल वगैरह लेने हैं, जो किचन के लिए बर्तन लेने हैं, तो उसके आप एक अलग लिस्ट बनाया करें और उसके लिए भी रखा करें। मेरे ये होता है किचन का, मैं 3-1 महीने बाद जो है ना किचन की शॉपिंग करती होती हूँ। उसमें फिर मैं किचन का चेक करती हूँ कि मुझे कौन कौन सी ज़रूरत है, उसकी भी मैं लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें। आजकल मेरी जहन में लिस्टें चल रही हैं। मेरी किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है लेकिन मेरे पास है नहीं है। और मैं जब से इस घर में आई हूँ मैं यही कह रही हूँ कि मैं ख़रीदूँगी, लेकिन ये है कि वो मेरी एक अलग लिस्ट है। अब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़हीद के साथ जाऊँगी और फिर जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत होगी वो मैं ख़रीद के ले आऊँगी।
मैंने जितने ये मिसालें हैं, ये इसके लिए मैंने एक अलग डब्बा बनाया हुआ है। जो साशे वगैरह है वो मैं जो है ना एक अलग डब्बे में रख लेती हूँ। इसमें टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, इस किस्म के सारे मसाले होते हैं। और जो खुले मसाले हैं उसको मैंने पीसने हैं। अब मैं जो है ना टाइम निकाल के उनको जो है ना पीस लूँगी और उनको भी जो है ना बोतल में डाल लूँगी। और इस तरह ये होता है कि जो मेरी जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाती हैं। ग्रॉसरी हमारी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, दालें हमारी बहुत कम आती हैं। हमारी चीनी, पत्ती, आटा और मिसाले वगैरह होते हैं। या सर्फ हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, बस ये चीज़ें होती हैं। सर्फ, साबुन, शैम्पू जो होता है वो मैं एक अलग जो है ना शॉप से लेके आती होती हूँ। वो अपनी मर्ज़ी की होती हैं, तो फिर ये है कि मैं चली जाती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ। लेकिन ये जो बाकी जितनी भी चीज़ें होते हैं ये ज़हीर जाते हैं और जो उनको मैं लिस्ट दे देती हूँ, फिर वो लिस्ट के मुताबिक जो है ना सारी शॉपिंग करके ले आते हैं और मेरी जान छूट जाती है। अभी जिस त्रोड़ा, हम तो इसको त्रोड़ा कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, इसमें जो ये सारा सौदा वगैरह आया है तो मैं ये देख रही थी कि वो बहुत अंदर से जो है ना खूबसूरत था। तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई उससे कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह या इस तरह कोई चीज़ बनाऊँ। मैं इंशाल्लाह जो चीज़ भी आप बनाऊँगी आप लोग को फिर इसका जो है ना शेयर करूँगी कि मैं इससे क्या बनाती हूँ। लेकिन ये है कि मेरे बहुत से आइडिया उसको देख के मेरे जहन में आ रहे थे। मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करूँगी। ये तो जो है ना अंदर से बहुत खूबसूरत है और सिल्वर कलर का है, इससे तो कुछ ना कुछ बन सकता है। जब बहुत सारे काम करो तो फिर बंदे को एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो फिर साथ में ज़्यादातर जो अपने लिए ड्रिंक बनाती हूँ मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाती हूँ। वो आसान भी होता है और ज़्यादातर तो मैं ऐसे करती हूँ, चीनी डालती ही नहीं होती हूँ, डायरेक्ट रूह अफ़ज़ा डाल के उसमें पानी डाल के तो जो है ना गिलास में ही पी लेती हूँ। लेकिन कभी ज़ईद भी फरमाइश कर ले तो फिर ज़ईद जो होते हैं ना उनको मीठा ज़्यादा पसंद है, फिर लाजमी चीनी वगैरह भी डाल लेती हूँ। अगर एक आध नींबू हो तो फिर तो ये और भी मज़े का हो जाता है। या जो अस्पगोल वगैरह होता है वो इसमें डालें तो उससे भी ये होता है कि ये ठंडा होता है। तो मैं अक्सर जो है ना घर में ये वाला ड्रिंक बनाती रहती हूँ। ज़्यादातर मैं आजकल जो बना रही हूँ मैं शक्कर का जो है ना शरबत बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो वो आप लोग से कभी शेयर तो नहीं किया, लेकिन वो हमारे घर में डेली बनता ही रहता है और ज़्यादातर मैं वही बनाती हूँ। लेकिन आजकल शक्कर ख़त्म हुई थी तो रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं रूह अफ़ज़ा का बना लेती हूँ। क्योंकि जब बंदा काम करता है बंदे को प्यास बहुत लगती है और आजकल जो है ना पिंडी में हबस भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। जब हम लोग ऐसे काम करते हैं तो हबस की वजह से इतना ज़्यादा पसीना आता है। तो मेरी ये सारी चीज़ें जो है ना सूख गई थी और फिर मैंने इनको अपने डब्बों में जो है ना फिल करके और ये मेरा जो एक खाना है इसमें ये सारी चीज़ें, चावल, चीनी और अपनी सारी जो ग्रॉसरी की चीज़ें आती हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये होता है कि ये एक अलग सा खाना होता है। तो मुझे पता होता है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत है तो वो मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत खूबसूरत किचन हो और बहुत खूबसूरत दराज हो। आपके पास जो चीज़ है उसी को जो है ना संवार के चीज़ें रखें तो आप यकीन जाने आपका पूरा किचन अच्छा लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत किचन होता है, उनके बड़े खूबसूरत खूबसूरत कैबिनेट होते हैं, दराज होते हैं, लेकिन वो ऐसे जो है ना भरे पड़े होते हैं, उसमें सफाई का ख्याल नहीं होता है। लेकिन ये कि सफाई होनी चाहिए, ये ना देखा करें कि घर छोटा है, बड़ा है, घर प्यारा है कि नहीं प्यारा है। बस आपकी जो चीज़ है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितनी आप चीज़ें नीट क्लीन और सफाई से रखेंगे आपका घर उतना ही अच्छा लगेगा। मैं आप लोग को बताऊं कि मैं जिस किचन से मैं पहले रहती थी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मेरा बहुत छोटा किचन था। अगर मैं खड़ी हो जाती थी तो दूसरा बंदा उसमें नहीं आता था। उसमें फिटिंग नहीं हुई हुई थी, किसी किस्म की कोई फिटिंग वगैरह उसमें नहीं हुई हुई थी। ये जो नलके वगैरह के होते हैं, सिंक होता है, मैंने अपना आर्जी वहाँ पे सिंक रखा था, फिटिंग नहीं हुई थी। मैंने एक ड्रम लिया था, उसको मैंने खूबसूरती से पेंट किया। पहले मैंने उसको सिल्वर पेंट किया था, फिर मैंने थीम के साथ उसको वाइट पेंट कर लिया और उसी को मैंने जो है ना नलका लगाया हुआ था, उस ड्रम को मैंने नलका लगाया हुआ था और उसे मैंने सिंक के ऊपर जो है ना ऐसे सेट किया हुआ था कि ना पता चले कि ये मेरा जो है ना ड्रम पड़ा हुआ है या क्या चीज़ पड़ी हुई है। कोई कैबिनेट वगैरह नहीं थे, मैंने पर्दे लगाए हुए थे और पर्दे के नीचे मैंने फिर अपनी चीज़ें जो होती थी वो सेट करके रखी हुई थी। मैंने ऐसे रैक बहुत सारे लगाए हुए थे, उसमें मैंने चीज़ें जो है ना सेट करके रखी हुई थी। तो आपने अगर मेरी जो है ना पुरानी किचन की वीडियो देखी तो आपको पता चलेगा कि मेरा कितना छोटा किचन था और उसे मैंने कितने तरीके से हैंडल किया था। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास बहुत प्यारा किचन हो, आपका टाइल मार्बल वाला घर हो तो वही आप साफ़ रख सकती हैं। पुराने घर को आप साफ़ नहीं रख सकती हैं, बेशक पुराना घर हो, मिट्टी का बना हो। मैंने तो ऐसे घर भी देखे हैं जो गाँव के लोग होते हैं, उनके मिट्टी के घर बने होते हैं और उन्होंने इतनी मज़े की लिपाई की होती है, इतने मज़े के जो बर्तन होते हैं वो मांजे होते हैं और उनके नीचे उन्होंने मिट्टी लगाई होती है और इतनी सफाई से पड़े होते हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे होते हैं। सफाई शर्त होनी चाहिए, ये शर्त नहीं होना चाहिए कि घर खूबसूरत होगा
होगा तो वही साफ़ रहेगा। और यहाँ पे ये वाला रैक भी मैंने आज धोया है और इसमें मैंने जितनी भी बोतलें थी उनको मैंने फ़िल की। जो जो चीज़ें थी, जो मिसाले मेरे खड़े मिसाले हैं, अभी मैंने उनको नहीं पीसा है, वो जो पीसूँगी तो फिर उनकी जो जितनी बोतलें हैं वो मैंने वैसे ही धो के तो जो है रख दी हैं। मेरी ग्रॉसरी जब महीने बाद होती है तो उससे पहले मैं ये सारी बोतल धो लेती हूँ। हाँ, इस दौरान कभी कभी कोई बोतल खाली होती है तो फिर मैं उसे धो के फिल करती होती हूँ। लेकिन ये होता है कि मेरी ज़्यादातर जो बोतलें होती हैं वो खाली नहीं होती, क्योंकि मेरी जो बोतलें में जितनी चीज़ें पड़ी होती हैं वो ज़्यादातर महीने ही चल जाती हैं। अब जैसे कि आपने हल्दी और सुर्ख मिर्च देखी हैं, ये मैंने पहले निकाली है, फिर बोतल धो के इसको मैंने डाला और मुझे लगता है कि इस महीने में मेरी यही वाली चलेंगी, क्योंकि हम 2 बंदे हैं और 2 बंदों की जो आपको पता है कि कितनी ग्रॉसरी होगी और कितनी जो है ना चीज़ें होंगी। ये छोटी आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि लिस्ट हम लोग किस तरह बनाते हैं और ग्रॉसरी किस तरह करते हैं और किचन में हम चीज़ें कैसे सेट कर के रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई ना कोई एक आइडिया आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरी एक आदत को भी अपना लेते हैं तो ये एक सदका जारिया हो जाएगा और मुझे इसका स्वाब मिलेगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।